जय हिंद, नमस्कार साथियों। पिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम आपको आर्मी स्पेशल भाई टॉपिक वाइज में स्टार्ट किया था भाई, तो जिसके अंदर हमने 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए भाई। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने एलसीएम कंप्लीट कर लिया भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया और एवरेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया भाई। और आज हम टॉपिक हमारा आयु का भाई, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, और इसको एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। एक ही क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी आपकी टाइप बनती है भाई, इंपॉर्टेंट टाइप लगभग आपके एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। और क्लास नंबर आज आपकी 8 है भाई, क्लास नंबर आपकी 8 है भाई, ठीक है ना। और जो आपको एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि पेपर आपका 17 अप्रैल को होना भाई, तब तक हम मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे भाई। और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। प्रैक्टिस सेट की क्लास भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो कुछ साथी सोच रहे हैं सर ये लाइव क्लास क्यों नहीं होती भाई। लाइव क्लास इसीलिए नहीं होती भाई क्योंकि लाइव क्लास के अंदर ना भाई आपके क्वेश्चन कम हो पाते हैं भाई। क्वेश्चन आपके बहुत ही कम हो पाते हैं, इसीलिए भाई आपकी क्लास ये लाइव नहीं हो रही भाई, ठीक है ना। लेकिन आपको लाइव के हिसाब से मिलेगी। आप साथी कमेंट करके बताना भाई, जब क्लास लो ना भाई तो आपको बताना है भाई कि क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको जवाब देना भाई। ज़्यादा बातें नहीं करनी, सिर्फ जवाब देना भाई। क्लियर है ना भाई। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, टॉपिक हमारा एज का भाई। आपके एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपने क्लास देख ली, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से करेंगे भाई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के, टॉपिक हमारा एज आयु का है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। दो व्यक्ति की आयु का योग 22 वर्ष है और ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु क्या होगी। बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा भाई क्वेश्चन करने का, ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, दो व्यक्ति की आयु का योग कितना दिया भाई, 42 दिया, 22 दिया है। दो व्यक्ति भाई ए प्लस बी है, उनकी आयु का योग जी 22 वर्ष है। कितना वर्ष है, 22 वर्ष है। आगे क्वेश्चन में कहता है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है भाई, ए बड़ा है। ए माइनस बी का अंतर, इसका मतलब बी बड़ा, तो इसका मतलब अंतर है। ए और बी की आयु का अंतर कितना भाई, अंतर तो जी 4 वर्ष है। अगर हमसे बड़े और छोटे की आयु पूछे, ए की आयु पूछे और बी की आयु पूछे, कैसे निकालेंगे। दोनों जोड़ दो, 2 से भाग दो भाई। 22 और 4 26, 26 बटे 2 13। ए की आयु आ जाएगी जी 13। अगर हमसे बी की आयु पूछे तो दोनों घटा के 2 से भाग, 12 में से 12 4 18 बचे जी, और 18 बटे 2 कितना आएगा भाई, 9 आ जाएगा। बी की आयु पूछे 9 आएगी, ए की आयु पूछे 13 आएगी। पूछा क्या है, ए की आयु बताओ, तो ए की आयु कितनी है भाई, ए की आयु 13 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई, बिल्कुल बेसिक समझा है। लेकिन ट्रिक क्या क्वेश्चन करने की, देखो भाई इतना टाइम भी हमें नहीं लगाना। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे। कैसे कि दो व्यक्ति की आयु का कितना भाई, 22 वर्ष है। कि दो व्यक्ति हैं जी और भी है, उनकी आयु का कितना भाई, 22 वर्ष है। आयु का दोनों की आयु है जी 22 वर्ष है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ये देखो बड़ा कौन है, ए बड़ा है। बड़ा कौन है भाई, ए बड़ा। जितना बड़ा इसमें से घटा दो भाई, 4 बड़ा जी, 4 घटा दिया, कितना बचा भाई, 18 बचा भाई। कितना बचा, एज बची जी 18। 18 को दोनों बराबर बांट दो भाई, ये भी जी 9 है, ये भी 9 है। क्लियर भाई। अब जो बड़ा है उसको 4 घटा था, वो उसको 4 दे दो भाई। बड़ा कौन था जी, ए था, तो ए को 4 दे दो भाई। तो ए की एज कितनी आएगी भाई, ए की एज 13 साल आएगी, और बी की कितनी आएगी भाई, बी की जी 9 साल आएगी। दोनों तरीके बता दिए। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई। और आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन का जवाब क्या होगा भाई, ठीक है ना। लाइव इसी नहीं लेते, बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी भाई, क्योंकि कम से कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने से होते हैं भाई। और लाइव क्लास के अंदर आपके बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं भाई, और आपका सिलेबस थोड़ा है लेंथी है भाई, इसीलिए हम कम से कम समय में करेंगे भाई सिलेबस को भी, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आप सभी के सामने क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई, कि अजय और विजय की आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है। यदि विजय अजय से 6 वर्ष छोटा है तो अजय की आयु क्या होगी। पिछला तरीका क्या बताया था आपको भाई, कि अजय और विजय की आयु का 28 वर्ष दिया भाई, कि एक अजय है जी एक विजय है, और इनकी आयु का कितना भाई, 28 वर्ष दिया है। अब बात क्या बताई थी, देखो विजय अजय से 6 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा भाई, 6 वर्ष छोटा है, ठीक है भाई। छोटा है तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से 6 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा भाई उम्र, यहाँ से जी 22 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 22 बचा। इस 22 को 2 बराबर भागों बांटो भाई, कि जी एक अजय की उम्र निकाले विजय की। अजय यहाँ से 11 आया, विजय यहाँ से कितना है भाई, विजय यहाँ से जी विजय भी 11 है। अब देखो 6 वर्ष छोटा कौन है भाई, यदि विजय अजय से 6 वर्ष छोटा है, अगर अजय से 6 वर्ष छोटी, इसका मतलब अजय 6 वर्ष ज्यादा है। अब जो घटाया ना, जो बड़ा उसमें जोड़ देंगे। अब अजय से 6 वर्ष बड़ा है ना,
अजय से 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अजय 6 वर्ष बड़ा है, इसके अंदर 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भाई 17 साल का। और विजय कितने साल का आएगा भाई? 11 साल का आएगा। तो अजय की आयु पूछी क्या विजय की? अजय की पूछी जी। अजय कितने साल का आएगा भाई? 17 साल का आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई। और पिछला क्वेश्चन हमने किया था भाई कि अजय और विजय उनकी आयु का 28 वर्ष है और अजय विजय से 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अजय और विजय है उनकी आयु का अंतर कितना भाई? अंतर तो जी 6 है। तो एक ही आयु निकाले अजय की और विजय की निकाले, दोनों जोड़ के 2 से भाग 28 और 34 हो या 34 बटे 17 साल का आ जाएगा भाई। विजय की आयु निकाले, दोनों घटा के 2 से भाग भाई, तो 8 में 6 तो 22 बचे, 22 बटे 2 11 आ जाएगा। तो दोनों की हम यहाँ से उम्र निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना भाई। क्लियर ना भाई? हमें कितने ही तरीके आते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन तरीका वही अप्लाई करना जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सके भाई। क्लियर भाई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, उनकी आयु का जोड़ 55 है। रेशियो से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, उम्र वाले टॉपिक में, एज वाले टॉपिक, रेशियो से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते। देखो कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जी 4:7 है, आयु का अनुपात जी 4:7 है और आयु का जोड़ कितना दिया भाई? 55 दिया। बी की आयु बताओ। अब रेशियो में जोड़ देखो कितना आएगा भाई? 7 और 4 11 और क्वेश्चन में कहता जी 55 है, 11 यूनिट का मान 55 है, तो एक का मान कितना आएगा भाई? एक का मान आएगा 55 बटे 11, 11 से घटा जी 5 पे, एक यूनिट का मान 5 आया है। अगर एक का मान 5 आया है, इसको 5 से गुणा करा देंगे भाई, ये 20 आ जाएगा। इसको 5 से गुणा कराएंगे, यहाँ से 35 आएगा। पूछी किसकी उम्र भाई? कि ए बी की उम्र, ये जी ए था, ये बी था। ए की उम्र पूछे 20 साल, बी की पूछे 35 साल। उम्र पूछी बी की, तो बी की कितनी आई भाई? 35 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई बताओ एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, और सभी साथियों जल्दी से करके बताएं भाई। एक बार मैं पानी पी लेता हूं भाई। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। चलो, ए और बी की आयु का अनुपात जी 9:5 है। हमने लिखा भाई ए और बी है भाई, ये ए है जी और ये बी है, और अनुपात कितना भाई? 9 और 5 है भाई। अनुपात क्या भाई? अनुपात तो जी 9 और 5 है, ठीक है। ये आपके पास जी ए है, ये आपके पास बी है। अब कहता हूं उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है। आप रेशियो में अंतर देख लो ना भाई कितना है। रेशियो में अंतर तो जी 3 साल का है। रेशियो में अंतर कितना भाई? यहाँ से रेशियो में अंतर तो 3 का है, लेकिन क्वेश्चन में कहता 12 का है। इसका मतलब 3 यूनिट का मान तो 12 है जी, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 12 बटे 3 आएगा। 3 से घटेगा 4 पे, 1 यूनिट का मान जी 4 आया। 1 यूनिट का मान अगर 4 है तो इसको किससे पूछा गया वो देखो। ए की आयु बताओ, इसको 4 से गुणा करा दो भाई, ए की आयु आएगी, इसको 4 से गुणा कराएं, बी की आयु आएगी, तो ये 9 चौके 36 होएगा। ए की उम्र पूछे तो 36 साल आएगी, ये हो जाएगी जी 20 हो जाएगी। बी की उम्र पूछे 20 साल। इसमें पूछा है जी ए की उम्र कितनी भाई? 36 साल है ना, तो ऑप्शन में नहीं है भाई 36, तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या भाई? उनकी आयु में अंतर दिया भाई 4 यूनिट। अब सॉरी भाई, 4 यूनिट का मान आपको दिया भाई। किसका मान दिया भाई? 4 यूनिट का मान दिया आपको भाई। हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी भाई, और आपने किसी साथी ने बताया नहीं भाई, है ना? बताया करो भाई। चलो, क्वेश्चन में ये दिया भाई कि उनकी आयु का अंतर तो जी 12 है। आप रेशियो के हिसाब से अंतर देखो भाई कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 4 का मान आएगा 12, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 12 बटे 4 आएगा। 4 से घटा भाई 3 पे जी, 1 यूनिट का मान 3 आया। अगर 1 यूनिट का मान 3, इसको 3 से गुणा कर देंगे भाई, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा भाई 27। ए की उम्र पूछे 27 साल आएगी, बी की पूछे कितनी आएगी भाई? 15 साल आएगी। ए की उम्र पूछी तो ए की 27 साल आएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अब एक बात और याद रखना भाई। बात क्या याद रखनी भाई? रेशियो जब का दिया है ना भाई, आप जोड़ भी तभी का बनाओगे। अगर रेशियो आपको वर्तमान का दिया है तो आप योग को भी वर्तमान में चेंज करोगे। अगर रेशियो 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष बाद का है, कहने का मतलब ये रेशियो के हिसाब से में योग को कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना? क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन में कहता भाई ए और बी की आयु का अनुपात, एक ए है जी और एक बी है, उनकी आयु का अनुपात 3:5 दिया है। 3:5 दिया है। जब आपको नहीं बोले कि ये उम्र रेशियो कब का है, तो वो रेशियो आपका वर्तमान का होगा, प्रेजेंट का होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन में कहता जी 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। अब 4 वर्ष के बाद है ना, उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। इसका मतलब ये जी जो योग दिया है ना में, वो 4 वर्ष बाद का है। कब का है भाई? 4 वर्ष बाद का है।
कब का योग दिया भाई? 4 वर्ष बाद का, कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। अगर वर्तमान योग बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा जी? ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ से हमारे पास वर्तमान है भाई, मैं कहूँ अगर यहाँ पे 12 साल का है और 4 साल के बाद की बात करें 16 साल का हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँ अगर वर्तमान में जाना तो क्या करना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति की उम्र 4 साल घटेगी तो व्यक्ति तो यहाँ पे 2 है भाई, 2 व्यक्ति तो जी उम्र तो 8 साल घट जाएगी। उम्र कितनी घट जाएगी जी? 8 साल उम्र घट जाएगी। अगर 8 साल उम्र घटेगी ना तो इसमें से जी 2 व्यक्ति की उम्र घटेगी 8 साल, तो 8 घटाएंगे यहाँ से जी 24 बचेगा। हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी? 2 व्यक्ति है ना, उनकी वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है भाई। वर्तमान का योग कितना भाई? 24 वर्ष है। और रेशो हमारे पास कितना भाई? 3 और 5 है। तो यहाँ से 24 वर्तमान आयु का एज है। हमारे पास रेशो में एज है जी 5 और 3 8, और 8 का मान क्वेश्चन में दिया भाई 24 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 24/8 आएगा। 8 3 24, 1 यूनिट का मान 3 आएगा। 1 यूनिट का मान 3 आए, इसको 3 से गुणा कर दो भाई, ए की उम्र आएगी, इसको 3 से गुणा कर दो, बी की उम्र आएगी। यहाँ से ए की उम्र आएगी 9 वर्ष आ जाएगी, बी की कितनी आएगी भाई? बी की 15 वर्ष आएगी। पूछा क्या है भाई? ए की वर्तमान आयु बताओ, तो ए की वर्तमान आयु क्या आएगी भाई? ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष आपका सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई? उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, अभी अभी बात बताई थी आपको, क्या बताई थी? रेशो जब का होगा ना भाई, आपको योग भी तभी का बनाना है। रेशो वर्तमान का है तो योग वर्तमान का बनाओ भाई, ठीक है ना। रेशो जब का होगा भाई उसी प्रकार कन्वर्ट करना है। क्या ये बात सभी को क्लियर क्या भाई? बिल्कुल ध्यान रखना भाई। चलो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है भाई। आयु का अनुपात जी 5 और 7 है ए और बी का। ए और बी का कब की बात है भाई? ये 5 वर्ष पहले का रेशियो भाई, ये रेशियो 5 वर्ष पहले का, ठीक है। क्वेश्चन में कहता हूं उनकी वर्तमान आयु का जोड़ 70 है, कि जी इनकी वर्तमान उम्र है ना, जो परसेंटेज है ना, उनका योग तो जी 70 वर्ष है। कितने वर्ष है? 70 वर्ष। रेशियो कब का भाई? रेशियो तो जी 5 वर्ष पहले का है। और योग कब का भाई? योग तो जी वर्तमान का है। अगर रेशियो 5 वर्ष पहले का है तो योग भी हमें क्या करना पड़ेगा? योग को भी हमें क्या करना पड़ेगा जी? 5 वर्ष पहले का बनाना पड़ेगा। अगर वर्तमान में से पीछे जाएंगे 5 वर्ष पहले, तो एक व्यक्ति की उम्र जी 5 साल घटेगी। व्यक्ति तो 2 हैं, तो 2 हैं तो कितनी उम्र घट जाएगी? 10 साल घट जाएगी। कि जी वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान से पीछे जाएंगे ना, तो एक व्यक्ति की उम्र जी 5 साल घटेगी और 2 व्यक्ति की उम्र 10 साल घट जाएगी। अगर इसमें से मैं 10 घटा देता हूं तो हमारे पास जी 5 वर्ष पहले का योग आ गया 2 व्यक्तियों की आयु का। और रेशियो हमारे पास कितना भाई? 7 और 5 है जी। और रेशियो में योग देखे 7 और 5 12 आएगा। क्वेश्चन में तो जी 60 है, 12 यूनिट का मान 60 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 60/12 आ जाएगा। 12 पंजे 60 आएगा जी। 1 यूनिट का मान आएगा 5। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो इसको 5 से गुणा कराएंगे जी, इसको 5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा जी। ए की उम्र आएगी 25 साल, बी की कितनी आएगी भाई? 35 साल। लेकिन यहाँ पे एक बात याद और रखना, क्या याद रखना? रेशियो के हिसाब से गुणा कराई हमने, जब का रेशियो था उम्र भी तभी की आएगी। क्या भाई? रेशियो जब का होगा उम्र भी तभी की आएगी। अब कहता जी 25 वर्ष है, कब? 5 वर्ष पहले 25 वर्ष है, ये 5 वर्ष पहले 35 वर्ष है। क्वेश्चन ने पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर 5 वर्ष पहले यह व्यक्ति 25 साल का है, वर्तमान में कितने साल का होगा भाई? वर्तमान में आगे तो जी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा जी 30 साल का। और ये कितने साल का होगा भाई? 5 ऐड करेंगे, 40 साल का। तो ए की उम्र पूछे 30 साल, बी की पूछे 40 साल, तो ए की पूछी ना, तो ए 30 साल का हो जाएगा भाई। कितने साल का होगा भाई? 30 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब होगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और आयु के टॉपिक से भाई आपकी टाइप नहीं छूटेगी भाई, बिल्कुल भाई। आप जितने क्वेश्चन करेंगे आपकी टाइप नहीं छूटेगी भाई। कम से कम समय हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। हौसला नार कर सामना जान का, हौसला नार कर सामना जान का, देख गौर से बदल रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है भाई, ठीक है ना। मेहनत करते रहना भाई, सफलता जरूर मिलेगी भाई, 101% मिलेगी, लेकिन मेहनत करते रहना भाई। क्वेश्चन करते हैं भाई, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कितना भाई? पिता और पुत्र है भाई, पिता और पुत्र, उनकी वर्तमान आयु का योग है भाई 3:1 है। आगे कहता है 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। अब देखो भाई, 2 तरीके से बताता हूं आपको भाई,
कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता है, सीएम फॉर्मूला कहते हैं। एक बेसिक तरीके से कैसे करें वो देखो, कि पिता और पुत्र की आयु का हमने जी ये 3x मान ली और ये x मान ली भाई। पिता की उम्र 3x मान ली भाई, ठीक है। पुत्र की उम्र हमने जी x साल मान ली, x से गुणा कर, ठीक है। अब कहता है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद इसके अंदर जी 5 ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर भी 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 वर्ष के बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है भाई, 7 और 3 रेशियो हो जाता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। पहले इस तरीके से कर रहे, फिर ये बताऊंगा, फिर सभी क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई करेंगे भाई। क्लियर है ना? यहां से गुणा करो भाई, 3 3 9x आ जाएगा भाई, 3 पंजे 15 आएगा, 7 एकम 7x आ जाएगा भाई, 7 पंजे 35 आएगा भाई। यहां से देखो जी 9x से यहाँ पे 7x इस साइड घट जाएगा, 9 में 7 जाएगा, 2x बचेगा, 15 दूसरी साइड जा घटेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो x का मान कितना है भाई, x का मान तो 10 आया। अगर x का मान 10 है, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, ये 30 साल का आएगा, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, पुत्र 10 साल का आएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या भाई, क्वेश्चन ने पूछा पिता की वर्तमान उम्र बताओ, तो पिता वर्तमान में कितने साल का भाई, वर्तमान में तो जी 30 साल का है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, कोई डाउट भाई क्वेश्चन में? पहला तरीका ये भाई। अब शॉर्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का वो देखो भाई, हमने यहां से निकाल लिया भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब तरीका क्या क्वेश्चन करने का, शॉर्ट मेथड बताता हूं भाई मैं, जल्दी क्वेश्चन कैसे है वो देखो भाई। अब क्वेश्चन में ये दिया भाई, क्वेश्चन में क्या दिया भाई, हमने मान लिया भाई पिता की आयु जी 3x है, पुत्र की आयु x मान ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या, 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 7 3 है। 5 वर्ष बोल ले, 10 वर्ष बोल ले, ये देखो रेशियो कितना दिया है, 5 वर्ष के बाद रेशियो जी 7 3 है। हमने यहाँ पे लिखना जी रेशियो 7 3 है, कब है, 5 वर्ष के बाद। 5 यहाँ पे लिखो भाई, दोनों 5 वर्ष, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाओ, कैसे, इन दोनों की गुणा करके घटाओ, इन दोनों की गुणा करके घटाओ। देखो 3 3 9x, 3 3 9x भाई, 7 एकम 7x, 9x में 7x जाएगा जी, 2x बचेगा। इसमें घटाओ भाई, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 3 15, 35 में 15 जाएगा जी, 20 बचेगा। तो x का मान कितना है, x का मान है जी 10। अगर x का मान 10 आया, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 10 30 आएगा भाई, पिता की उम्र 30, यहाँ पे पुट करेंगे 10, तो यहाँ पे पुत्र की उम्र 10 आएगी। तो पिता और पुत्र की उम्र 30 और 10 साल आएगी। क्या सभी साथी क्लियर क्या भाई, दोनों तरीके बता दिए भाई, लेकिन हम इस तरीके से करें क्योंकि ये हमारा शॉर्ट मेथड। अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू अगर बर्थडे आ जाए ना, तो इस क्वेश्चन में गुणा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, लेकिन ये हमारा सही तरीका है। क्या सभी को क्लियर है भाई? एक तरीका और बता देता हूं भाई, मैं बताने लगे तो भाई एक तरीका और बता देते हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन में जब पहले अनुपात 3 1 था, तरीकों की टेंशन मतलब तरीके बहुत हैं भाई, लेकिन हमें तरीका वही अप्लाई करना जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। पहले अनुपात 3 1 था, फिर अनुपात हो जाता भाई 7 3, कितना हो जाता भाई 7 3, 5 वर्ष के बाद, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या बताओ, इनमें डिफरेंस कितना है भाई, और इनमें डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस जी 4 का है, इसको 4 से गुणा करा दो भाई, इसको क्या करो भाई 4 से गुणा करवा दो पूरी इक्वेशन को। इसका डिफरेंस कितना 2 का है, इसको 2 से गुणा करा दो। अब देखो 4 3 12, 4 एकम 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। क्या यहाँ पे डिफरेंस बराबर है क्या भाई? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये भाई कि जी यहाँ पे डिफरेंस 2 आया है। क्वेश्चन में कहता जी 5 वर्ष बाद कि 2 यूनिट का मान 5 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 1 यूनिट का मान 5/2। हमें निकालना पिता की आयु, और पिता की आयु कितनी है भाई 12 वर्ष थी जी, तो 12 यूनिट का मान निकालेंगे, गुणा में 12 करेंगे, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, तो पिता की उम्र कितनी आई भाई 30 आ जाएगी। तीनों तरीके आपको बता दिए भाई, और एक तरीका और बता देता हूँ, लेकिन भाई ये अपने तरीके बेस्ट है भाई, ठीक है ना। बताओ भाई कोई डाउट भाई, किसी भी तरीके के अंदर कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। क्वेश्चन देखो भाई, रीना और मीना की आयु का अनुपात 12 वर्ष पहले 2 3 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:15 है। मीना की वर्तमान आयु क्या होगी, मीना की प्रेजेंट एज क्या होगी भाई? फाइंड द प्रेजेंट एज हमें बतानी है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मीना। तो देखो भाई कैसे करेंगे, तरीका भाई अप्लाई करना भाई, कि 12 वर्ष पहले जी रीना और मीना है भाई, ये आपके पास रीना है भाई, ये हमारे पास मीना है भाई, और इनका रेशियो कब का भाई, रेशियो जी 2 और 3 है, ठीक है। अब उम्र का रेशियो है ना भाई, जहां पे उम्र का रेशियो एक्स की फॉर्म में मानिए 2x है जी, ये 3x है, ठीक है। रेशियो कब की बात है जी, रेशियो ये 12 वर्ष पहले का है, ठीक है। अब वर्तमान में रेशियो कितना, और वर्तमान 11:15 हो जाता है। अब रेशियो 11:15 हो जाता है, लेकिन जो नीचे में लिखना डिफरेंस, और डिफरेंस कितना भाई 12 वर्ष पहले का है भाई, कि यहाँ पे जी प्रेजेंट था, ये 12 वर्ष पहले की बात है।
अगर वर्तमान में आएगा 12 ऐड करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये डिफरेंस हमारा 12 वर्ष का जी, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे भाई और यहाँ पे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाओ भाई, इन दोनों की गुणा घटाओ, 15 दूनी 30, 11 3 33 कि 33x में से जी 30x जाएगा तो x का मान हमारे पास बचेगा 3x बचेगा। क्लियर भाई। आगे देखो यहां से जी 15 और 12 की गुणा 180 हो जाएगी, 15 12 180 डायरेक्ट याद रखनी भाई गुणा, 11 12 की 132 हो जाएगी भाई। यहां से घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, तो x का मान कितना आया 48/3 आ जाएगा जी, 3 से घटेगा 16 पे, x का मान 16 आएगा, x का मान 16 आएगा। अब रेशो से गुणा कराओ भाई, यहां से 16 से गुणा कराएंगे भाई, 16 दूनी 32, रीना की उम्र 32 आएगी, 16 तिये 48, मीना की उम्र 48 आएगी। लेकिन एक बात या एक और बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, रेशो जब का होगा एज तभी की आएगी। रेशो क्या वर्तमान का है क्या, नहीं भाई, वर्तमान 12 वर्ष पहले का है तो उम्र हमारे पास 12 वर्ष पहले की आएगी। अगर वर्तमान की उम्र चाहिए 12 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 12 ऐड कर देंगे भाई 44 साल की हो जाएगी रीना वर्तमान में, इसमें 12 ऐड कर देंगे भाई कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। मीना की उम्र वर्तमान में 60 साल, इसकी 44 पूछी किसकी है, मीना की उम्र क्या होगी, तो मीना की उम्र कितनी आएगी 60 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब होएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, जल्दी से बताओ भाई, क्या सभी क्लियर क्या भाई, और कमेंट करके बताए भी करो भाई आपकी क्लास कैसी चल रही भाई। और बहुत ही जल्द है ना भाई आपकी प्रैक्टिस सेट है ना भाई, उनकी क्लास स्टार्ट करेंगे भाई, प्रैक्टिस सेट उनकी क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे भाई, आपके एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस भी करवाएंगे भाई, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। क्लियर ना भाई, मैथ में कोई दिक्कत नहीं भाई आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु बताओ, सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो भाई 4 भाई हैं, उनकी आयु का जोड़ 56 वर्ष दिया, ठीक है, अंतर बराबर है भाई 4 वर्ष का अंतर। पहले की उम्र जी मैंने x मान ली, अगले की उम्र जी x प्लस की 4 हो जाएगी, अगले की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस की जी 8 हो जाएगी, अगले की उम्र कितने x प्लस की 12 होगी। व्यक्ति कितने भाई 4 हैं, ठीक है, हमने 4 व्यक्ति ले लिए। क्वेश्चन में कहता है इनका जोड़ तो जी 56 है, कितना जोड़ 56 है, आप भी जोड़ करो भाई, जोड़ करेंगे भाई, यहां से जी x प्लस में x प्लस के 4 प्लस में x प्लस के 8 प्लस में x प्लस के 12, इनका योग तो जी 56 दिया, हमने भी 56 लिख दिया। यहां से हमने क्या देखा भाई 1x 2x 3x 4x जी, 4x तो ये है, प्लस में भाई 12 और 8 20, 20 और 4 24 ये है, अब 24 ये जी प्लस का 24, इस साइड हमारे पास तो जी 56 है। यहां से घटाऊं मैं इसको भाई, यहां से घटाएं 24 को तो यहां से 4x का मान कितना बचेगा, 24 इस साइड घट जाएगा जी, 24 इसमें घटेगा तो 56 माइनस के 24 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 32 आया। 4x का मान 32 है तो x का मान कितना आएगा भाई 32/4 आएगा, 4 8 32, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताया भाई आपको, ठीक है ना। तो x का मान अगर 8 आया है, इसका मतलब पहले व्यक्ति की उम्र जी 8 साल है, इसकी उम्र 8 और 4 12 साल है, इसकी उम्र 12 और 8 20 साल है, इसकी उम्र यहाँ से 12 सॉरी 16 आ जाएगी भाई यहाँ पे कि x का मान 8 है तो 8 और 8 16 आएगी, इसकी जी 12 और 20 आएगी, तो जी तीनों चारों की उम्र आ गई जी 8 है 12 है 16 है और 20 है। पूछा क्या है बड़े भाई की उम्र क्या होगी, तो बड़ा भाई तो जी 20 साल का है, कितने साल का 20 साल का, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई, कोई डाउट हुई क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पिता और पुत्र की एक साथ मिलाकर 40 वर्ष होती, पिता और पुत्र की आयु है ना एक साथ मिलाकर 40 वर्ष होती है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र का आयु का 11 गुना है, 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी, देखो कैसे करेंगे भाई। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, भाई ये पिता है भाई, पिता की आयु पुत्र की आयु का ना 11 गुना है, अगर पुत्र x साल है तो पिता कितने साल का भाई 11x का है। कब की रेशियो भाई, ये 5 वर्ष पहले का रेशियो जी, ये रेशियो तो जी 5 वर्ष पहले का है, कब का रेशियो 5 वर्ष पहले का, ठीक है। योग कब का भाई, पिता और पुत्र की आयु का योग 140 वर्ष, इसका योग तो जी वर्तमान का है, वर्तमान में तो योग 40 वर्ष का है, कब का भाई वर्तमान योग जी 40 है,
लेकिन आपको एक बात बताई थी, रेशो जब का होगा आप उम्र तभी का निकाल लो। कैसे? वर्तमान में तो जी 40 वर्ष है योग, लेकिन हमें बताना है रेशो तो हमारे पास जी 5 वर्ष पहले का है। अगर पीछे जाएंगे, एक व्यक्ति की उम्र 5 साल घटेगी, व्यक्ति तो 2 हैं, तो उम्र कितनी घटेगी? 10 साल घटेगी। इसमें से 10 घटा देंगे तो हमारे पास जी 5 वर्ष पहले का योग आएगा 36 साल। हमारे पास 36 साल आएगा। रेशो में देखें 11 और 1 12, 12x है जी योग, और 12x का मान 36 है भाई, तो x का मान कितना आएगा भाई? 36/12 आ जाएगा। 12 3 36, x का मान जी 3 आएगा। अगर x का मान हमारे पास 3 आया है तो यहाँ पे पुट करेंगे भाई 3, तो 11 3 33 आएगा। पिता की उम्र 33 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो पुत्र की उम्र 30 आएगी, लेकिन उम्र वर्तमान नहीं आएगी। रेशो जब का है जी भी तभी क्या आएगी? रेशो तो जी 5 वर्ष पहले का है, तो उम्र 5 वर्ष पहले की है। वर्तमान के लिए क्या करेंगे भाई? इसमें 5 ऐड करो, 38 साल का आएगा भाई। इसमें 5 ऐड करो भाई, वर्तमान में 8 साल का आएगा। पूछा है पुत्र की आयु क्या होगी। अब पुत्र की आयु कब पूछी वो देखो, क्या वर्तमान में पूछी क्या भाई? वर्तमान में 8 साल का जी, ये 38 साल का है। लेकिन पूछा है जी 5 वर्ष के बाद उम्र क्या होगी, लेकिन इसके अंदर 5 वर्ष के बाद पूछे है ना, 5 और ऐड कर देंगे तो 13 वर्ष आ जाएगी। कितनी आएगी भाई? 13 वर्ष आएगी। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाया है भाई, कोई आपको रट्टा नहीं मरवाया भाई, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझा है। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला देखो, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? पुत्र की वर्तमान एज क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। ये पिता है भाई, ठीक है, और ये पुत्र है। पुत्र की उम्र का जी 7 गुना है। पुत्र की मैं कहता हूं x है, तो पिता की कितनी होगी? 7x हो जाएगी। क्या यहाँ तो कोई डाउट भाई? ठीक है। आगे क्या कहता है भाई? ये इनका रेशियो है, ठीक है। आगे क्या? 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का 56 वर्ष है भाई। 56 वर्ष योग है कब का भाई? 4 वर्ष के बाद का। अब रेशो तो जी हमारे पास वर्तमान में है, योग 4 वर्ष के बाद का है। आपको यही बात बताता हूं मैं, रेशो के हिसाब से मैं योग बढ़ाना भाई। रेशो वर्तमान का तो योग वर्तमान का बढ़ाओ। रेशो 5 वर्ष पहले का है, योग 5 वर्ष पहले का। रेशो वर्तमान का है तो वर्तमान का, ठीक है। रेशो तो जी वर्तमान का, तो योग वर्तमान का कैसे बनाएंगे? ये रेशो कब का? 4 वर्ष के बाद का। अगर वर्तमान में जाके 4 घटाना पड़ेगा, एक व्यक्ति की उम्र 4 घटेगी, एक व्यक्ति की उम्र जी 4 घटेगी, तो व्यक्ति तो 2 है जी, उम्र कितनी घटेगी भाई? 8 साल घटेगी। तो इसमें से 8 साल घटाएंगे जी, 16 में 8 जाएगा जी, 8 बचेगा, 48 साल आ जाएगी वर्तमान उम्र भाई दोनों की। और वर्तमान यहाँ रेशो में देखिए 7 और 1 8x हो जाएगा। 8x का मान 48 आएगा, तो x का मान कितना आएगा? x का मान तो जी 6 आएगा। x का मान यहाँ से 8 भाग में चला जाएगा, x का मान 6 आएगा। अगर x का मान 6 है, इसको 6 से गुणा करेंगे भाई, 6 7 42, पिता 42 साल का, इसको 6 से गुणा करेंगे भाई, पुत्र कितने साल का भाई? 6 साल का। पूछा क्या भाई क्वेश्चन में? क्योंकि x का मान 6 है तो इसकी उम्र जी 6 साल आ जाएगी, इसकी 42 साल। पूछा है भाई कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, और पुत्र तो वर्तमान में जी 6 साल का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर भाई। पुत्र हमारा 6 साल का आएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से कमेंट में जवाब दिया करो भाई, ठीक है ना, जवाब दिया करो भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। किरण संयोग नम्रता की उम्र का 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात 2 3 4 है। संयोग की उम्र क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2 व्यक्ति की जगह 3 व्यक्ति आ जाए, 4 व्यक्ति आए, 5 आए, घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चाहे 1 व्यक्ति आए, 2 आए, 3 आए, कितने भी आए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। क्लियर है? क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में कहता भाई कि जी किरण संयोग और नम्रता, किरण हो जाएगा भाई एस, तो संयोग हो जाएगा एन से नम्रता भाई। उनकी आयु का अनुपात दिया जी 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2 3 4 है। 2 है, 3 है और 4 है। अब ये देखो रेशियो कब का? रेशियो 10 वर्ष पहले का है। आपको पता है रेशियो जब का उम्र भी तभी के बनाएंगे। रेशियो 10 वर्ष पहले का है, लेकिन योग तो जी वर्तमान का है। वर्तमान योग कितना भाई? वर्तमान 93 है। अगर वर्तमान 93 है, योग 10 वर्ष पहले का है, तो 10 वर्ष पहले का योग कैसे बनाएंगे? अगर वर्तमान से पीछे जाएंगे जी, एक व्यक्ति की उम्र 10 साल घटेगी, एक व्यक्ति की उम्र 10 साल घटेगी। व्यक्ति कितने? व्यक्ति तो 3 है जी, व्यक्ति 3 है, उम्र कितनी घट जाएगी जी? 30 साल उम्र घटेगी। इसमें से 30 घटा देंगे, 3 आएगा और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा भाई। हम कहेंगे जी इनकी 10 वर्ष पहले उनका योग कितना भाई? 63 है। 63 है पहले, लेकिन क्वेश्चन में रेशो के हिसाब से देखो भाई, यहाँ से जी, यहाँ से एक्स मान सकते हैं भाई, उम्र इनकी, ठीक है।
यहाँ से रेशो में 4 और 3 7 और दोनों एक्स। क्वेश्चन में जिन्होंने एक्स का मान तो जी 63 है, तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान 7 आएगा। अगर एक्स का मान 7 यहाँ पे 7 पुट करेंगे भाई, यहाँ पे 7 पुट कर देंगे भाई, एक्स यहाँ पे 7 पुट करेंगे, यहाँ पे 7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 आएगी उम्र, 7 ये 21 उम्र आ जाएगी, यहाँ पे 7 चौके 28 उम्र आएगी। लेकिन उम्र कब क्या आएगी, वर्तमान की नहीं आएगी, रेशो जब का उम्र भी तभी क्या आएगी। रेशो तो 10 वर्ष पहले का है और वर्तमान उम्र पूछी है, तो वर्तमान के लिए इसमें 10 ऐड कर दो 24 साल का आएगा भाई, इसमें 10 ऐड कर दो 31 साल का आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दो 38 साल का आएगा। पूछा किसकी भाई, संयोग की उम्र, संयोग कौन सा भाई, सेकंड वाला है जी, सेकंड वाले की उम्र 31 साल आएगी। ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल मिलेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, जल्दी से सभी साथी बता दे, फिर आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा। आज आपको शायद होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दिया है ना, चलो करें भाई क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, उनकी आयु का 28 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन तो हम क्वेश्चन भी कंसेप्ट भी अच्छे अच्छे करते हैं भाई। देखो कि ए और बी की आयु का अनुपात है भाई, ए और बी है भाई, उनकी आयु का अनुपात जी 4:3 है, 4:3 ठीक है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, वर्तमान का रेशो दे दिया, वर्तमान का योग दे दिया, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना। हमने माना जी इसकी उम्र 4x है, इसकी उम्र 3x है, इनका योग कितना भाई 7x है, लेकिन क्वेश्चन में योग तो जी 28 दिया है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान तो जी 4 आएगा। अगर x का मान 4, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे भाई, यहाँ से 4 चौके 16 साल आ जाएगी भाई, इसको x से 4 पुट करेंगे, 4 3 12 साल, ए की उम्र जी 16 साल, बी की 12 साल। क्या क्वेश्चन ने उम्र पूछी कि नहीं भाई, उस क्वेश्चन ने पूछा 4 वर्ष के बाद उनका अनुपात क्या होगा। और वर्तमान में जी उम्र ये है, लेकिन 4 वर्ष के बाद का रेशियो पूछा है, 4 वर्ष के बाद इसमें 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ो, ये हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 16 होएगा। रेशियो पूछा है और रेशियो आपको अच्छी प्रकार से करवाया भाई, जहां तक कटे रेशियो में काटो, काटो भाई, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, तो उम्र कितना है भाई, उम्र का रेशियो जी 5 4 है। क्या ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है जी, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व हो, पुत्र की आयु की 3 गुणी है, अब से 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपका कलर के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करें भाई क्वेश्चन, देखो पिता और पुत्र है भाई, 2 व्यक्ति हैं जी, ये आपके पास पिता है और यह मेरे पास पुत्र है, क्लियर है भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता भाई, क्वेश्चन में ये कहता जी 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुणी है, पिता की आयु है ना पुत्र की आयु की 3 गुणी है, पुत्र अगर 1 साल का है ना जी, तो पिता 3x साल का है। क्या ये बात सभी क्लियर क्या भाई, यहां तक किसी साथी को डाउट भाई, जल्दी से बता दो भाई, यहां तक किसी साथी को डाउट भाई, कोई डाउट नहीं ना भाई। आगे देखो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी, पिता पुत्र की आयु का 2 गुना, अगर पुत्र की 1 है ना जी, तो पिता की 2 गुना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट है भाई, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कितना है वो देखो, मेन चीज यहाँ पे समझो, डिफरेंस कितना दोनों की उम्र में। देखो ये हमारे पास जी परजेंटेज है, ये क्या भाई यहाँ पे हमारे पास जी वर्तमान एज प्रेजेंट है, ये हमारे पास जी पहले की एज, ये बाद की एज। प्रेजेंट के अगर पहले जाएंगे माइनस करना पड़ेगा, प्रेजेंट के बाद जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ भाई, क्या बात बताए, एग्जाम्पल से बताओ, मैं वर्तमान में 20 साल का हूं भाई, मान लिया 20 साल का है, 5 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या थी भाई, 5 साल पहले 15 साल थी। अगर मैं कहता हूं 5 साल पहले 15 साल थी और 5 वर्ष के बाद मेरी उम्र कितनी हुई, 5 साल के बाद कितनी हुई, 25 साल हो जाएगी भाई। इन दोनों का अंतर क्या आएगा भाई, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर तो जिनका तो अंतर कितना 10 आया। इसका मतलब 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद इनका अंतर कितने साल बना भाई, 10 साल बना। क्वेश्चन में कहता भाई 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष के बाद अंतर कितना बना, 20 साल का बना ना भाई, यही हमें लिखना भाई, अंतर 20 साल का। क्यों बना, बिल्कुल अच्छी प्रकार समझा दिया भाई आपको। अब भी समझ में नहीं आया तो बता देना भाई, फिर समझा देंगे, क्लियर है ना। देखो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला
इनकी गुणा कर घटाओ, इनकी गुणा कर घटाओ, घटाओ भाई। 3x में से 2x जाएगा जी, 3x में से 2x जाएगा जी, x बचेगा। यहाँ पे 20 दूनी 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा। 40 में से 20 जाएगा कि 20 दूनी 40 जी, 20 है कम 20, 20 बचेगा। x का मान आया 20। अगर x का मान 20 आया है, इसके साथ गुणा कराएं, पिता की उम्र आएगी भाई, गुणा कराएं x की जब 20, 20 तो 60 हो जाएगा भाई। इसकी गुणा कराएं 20 हो जाएगी, पुत्र की उम्र 20 होगी। लेकिन आपको बात वही बताई थी, जब का रेशियो का उम्र भी तभी की आएगी भाई, रेशियो जब का उम्र भी तभी की। रेशियो कब का भाई, रेशियो तो जी 10 वर्ष पहले का है। वर्तमान उम्र चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। वर्तमान के लिए 10 ऐड करेंगे, 70 साल का जी वर्तमान में। इसमें 10 ऐड करेंगे, वर्तमान में जी पुत्र 30 साल का है। पूछी किसकी एज है, एज तो किसी की भी नहीं पूछी जी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। वर्तमान आयु का अनुपात कैसे बढ़ाएंगे भाई, कि पिता की उम्र जी 70 साल है, पिता की उम्र कितनी 70 साल है, पुत्र की 30 साल है। रेशियो बताना है, 0 से 0 काट देंगे, रेशियो कितना आया भाई, 7:3 आया। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई, जल्दी से बता दो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में आए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, बताओ। क्लियर है ना भाई, अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना भाई 12 गुणा थी भाई। चलो क्वेश्चन में कहता भाई, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुणी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुणा थी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी भाई, हाउ ओल्ड इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो भाई कि पिता और पुत्र हैं जी, पिता है और पुत्र है। चलो भाई पिता और पुत्र लिया। क्वेश्चन में कहता है एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुणी आयु का है, पुत्र से 2 गुणा है। अगर पुत्र की ऊपर वाली हम उम्र मानते हैं भाई, नीचे वाला रेशियो नहीं, ऊपर वाली जो उम्र है उसको एक्स में मान लेते हैं भाई। क्लियर है ना, पिता पुत्र की आयु जी एक्स है, पिता की 2 गुणी है ना, तो 2x हो जाएगी। कोई यहाँ तक डाउट। आगे कहता 20 वर्ष के बाद उनका कहता पुत्र की आयु ना, पुत्र की आयु से 12 गुणा हो थी, पिता की आयु 12 गुणा थी। अगर पुत्र की 1 है ना, तो इसकी इतना जी 12 गुणा है, ठीक है। और नीचे डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना 20 वर्ष पहले। अब डिफरेंस क्या 20 वर्ष है, लिखो भाई 20। यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाओ, इसमें से 1 गुणा करके इसमें से 12x में से 2x जाएगा, 12x में से जी और 2x जाएगा, तो यहां से तो जी कितना बचेगा, 12x में 2 जाएगा भाई, यहां से 10x बचा। यहां से करो भाई 12 दूनी 24, 240, 20 से कम 20, 240 में 20 जाएगा जी, 220 बचा। 10x का मान 220 है, तो x का मान कितना आएगा भाई, x का मान आ जाएगा 220 बटे में 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, x का मान तो जी 22 आ गया। x का मान 22 आया है, यहाँ पे पुट करेंगे 22 दूनी 44 साल का पिता, यहाँ पे पुट करेंगे 22 से कम 22, x का मान 22 आया, पुत्र की उम्र 22। रेशियो कब का था, वर्तमान का था। अगर रेशियो वर्तमान का है तो एज भी वर्तमान आयु क्या आएगी। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता वर्तमान में कितने साल का भाई, 44 साल का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई बताओ भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, क्लियर है ना भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और सभी साथियों कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। शानदार क्वेश्चन है भाई। परिवार में 6 पुत्र हैं, परिवार के अंदर जी 6 पुत्र हैं और उनके औसत आयु तो जी 8 वर्ष है, ठीक है। पुत्र और उसके माता पिता को मिला ले तो उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता आएगा यहाँ पे भाई, पता नहीं है, पिता फादर, पिता उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु क्या होगी भाई। फाइंड द एज ऑफ मदर, व्हाट इज द एज ऑफ मदर, मदर की आयु क्या होगी। देखो कैसे करेंगे भाई, कि जी 6 पुत्र, उनकी औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है। अब पुत्र और उनके माता पिता और ऐड कर ले, तो पुत्र तो 6 थे, माता पिता 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर 8 हो जाएंगे ना, तो इनकी औसत आयु जी 22 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, 22 हो जाती है। एक बात बताओ, क्या 6 पुत्र थे, उनकी औसत आयु जी 8 वर्ष है। अगर योग निकालेंगे, एवरेज गुणा नंबर, एवरेज तो जी 8 है, संख्या 6 है, इनका योग आ जाएगा जी 48 साल, इनका योग 48 साल है, ठीक है।
यहां से देखो भाई इनका उम्र कितनी आएगी भाई, यहां से योग निकाले 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 आ जाएगी। अगर हम 8 के योग में से 6 का योग घटा दें, 8 के योग में से हम 6 का योग घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी किसकी उम्र आएगी भाई, माता पिता की उम्र आएगी भाई। माता प्लस में पिता, माता और पिता की उम्र आएगी कितनी आ जाएगी भाई, घटाएंगे भाई, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा 1 बचेगा जी, 128 साल आ गई दोनों की उम्र। माता और पिता की उम्र कितने, 128 साल। अब देखो पहला क्वेश्चन करवा था, क्या करवा था कि दो व्यक्ति का योग दिया है और एक दूसरे से इतना बड़ा है, वो तरीका आपको क्या बताया था भाई कि दो व्यक्ति का आयु का 128 है। अब पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, पिता बड़ा है ना, मैं कहता हूं इसमें से 8 घटा दो भाई, कितना बचा भाई, 8 घटाएंगे 120 बचा। इसका मतलब माता पिता जी 60 साल मान लिया, ये भी 60 मान लिया। अब आपको बात बताई थी जो घटाया है ना, जो बड़ा उसमें जोड़ दो, पिता बड़ा है ना, पिता में 8 जोड़ दो भाई, तो पिता 68 साल का हो जाएगा भाई, माता 60 साल की। पूछी है भाई माता की एज क्या होगी, तो माता 60 साल की आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा भाई, क्वेश्चन क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि इनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, राम की आयु क्या होगी, राम की आयु हमें बतानी है क्या होगी, तो जल्दी से करके बताएं भाई। करें भाई, क्वेश्चन है सभी का जवाब आ गया हुआ है ना। चलो भाई देखो, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, राम है आपके पास और श्याम है। अनुपात दिया भाई 4:5, अनुपात लिखा भाई 4:5, ठीक है। इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष का है, अंतर कितना भाई 6 वर्ष का है, ये हमने 4x मान लिया जी, 5x मान लिया। आयु का अंतर क्वेश्चन में 6 दिया है, यहाँ पे अंतर करो भाई, 5x में 4x अंतर तो x का है, और x का मान क्वेश्चन में तो 6 दिया है। अगर x का मान 6 है, इसको 6 से गुणा करो, 6 चौके 24 साल का, इसको 6 से गुणा करो, 6 पंजे 30 साल का। एक की उम्र 24 साल, एक की 30, पूछे क्या भाई राम की आयु क्या होगी, राम तो जी 24 साल का है, 24 साल का है तो राम की उम्र कितनी हुई भाई, 24 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 है, इनकी आयु का योग 68 है, तो बी की आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि दो व्यक्ति जी ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात 8:9 दिया है, 8:9 दिया है, उनकी आयु का योग 68 है। रेशियो में योग देखो भाई, 9 और 8 17 जी, कितना भाई 17, या तो एक्स मान लो भाई, तो यहां से 9 और 8 17 एक्स हो जाएगा भाई, और क्वेश्चन में तो 68 दिया है, तो x का मान कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, क्योंकि 17 से भाग देंगे 4 आएगा। x का मान 4, यहाँ पे x के 4 पुट करो, यहाँ भी 4 पुट करो, गुणा कर दो भाई, 8 चौके 32 साल आएगी भाई, 9 चौके 36 साल आएगी। ए की उम्र पूछे 32, बी की पूछे 36, किसकी पूछी भाई, बी की पूछी है 36। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या सभी को क्लियर है, कोई डाउट भाई बताओ भाई। उम्मीद करता हूं सभी साथियों क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे भाई, ठीक है ना, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो भाई आपकी लाइव क्लास है ना, इसीलिए नहीं लेते भाई, क्योंकि देखो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, लाइव क्लास में थोड़े कम क्वेश्चन हो पाएंगे भाई, ठीक है ना। और बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे भाई, और ये भी आपकी एक प्रकार से लाइव है भाई, ठीक है ना। आपको ऐसे सोचना ये आपकी लाइव क्लास है भाई, आपको क्वेश्चन करना उसका जवाब देना भाई, क्लियर है ना। क्वेश्चन देखो, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले अनुपात 8:13 था, पहले व्यक्ति की आयु अब कितने वर्ष है। अब का मतलब परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज हमें बतानी है भाई, कि हाउ ओल्ड इज द फर्स्ट पर्सन नाउ। देखो भाई कुछ नहीं करना, दो व्यक्ति हमने मान लिया जी, एक व्यक्ति ए है और एक बी है, ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, हमने मान लिया जी 5:7 है, उम्र है 5x मान ली 7x मान ली, ठीक है। अब कहता 18 वर्ष पहले रेशो 8:13 था,
रेशियो कितना था भाई 8:13 था। कब था भाई 18 वर्ष पहले। अंतर हमने नीचे लिखना भाई, यही बात याद रखना भाई, अंतर नीचे लिखना है। क्लियर है। अब क्या करना, गुणा कराओ भाई, सीएम फॉर्मूला अप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला, दोनों गुणा कर घटाओ, दोनों गुणा कर घटाओ, घटाओ भाई कि जी 8 7 56 है, 56x, 13 5 65x, 65x में 56 जाएगा, कितना 15 में 6 जाएगा, 9x बचेगा भाई। गुणा करो भाई, 13 8 104, 13 कम 13 और 10 23 आएगा कि 13 सॉरी 13 3 39 भाई, थोड़ी गुणा कर दी गलत हमने भाई। देखो कि 13 18 3 54 है, असल लगी 5, 18 कम 18 और 5 23, 18 3 54 आएगा भाई, 18 कम 18 और 5 23 होएगा। ठीक है, यहां से 18 8 144 आएगा भाई, घटाओ भाई, 0 आएगा, 13 में से 4 आया 9 बचेगा जी। 9x का मान 90 आया है तो x का मान सभी को बताओ, x का मान क्या 10 आया। अगर x का मान 10 है इसमें पुट कर दो भाई, इसमें 10 पुट करेंगे 10 5 50 हो जाएगा, a की उम्र जी 50 आएगी, इसमें 10 पुट करेंगे b की उम्र कितनी आएगी 70 साल आएगी। रेशियो कब का था, वर्तमान का था, उम्र भी वर्तमान की आएगी भाई, रेशियो वर्तमान का, उम्र भी वर्तमान की, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है अब कितने वर्ष का है पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति तो जी 50 वर्ष का है, 50 वर्ष का है तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा भाई, क्वेश्चन क्लियर है ना भाई, बताओ एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन है भाई, और लगभग हमने भाई एज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया भाई, लगभग हमने एज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया भाई। ठीक है ना, बताओ भाई, करें भाई क्वेश्चन को। देखो विक्की और अभिषेक की आयु का अनुपात 2:3 है भाई, विक्की है आपका और एक अभिषेक है, उनकी आयु का अनुपात दिया 2:3 है, 2:3 दिया। ठीक है, हमने उम्र मान लीजिए इसके x है 2x है, ये 3x। ठीक है, 12 वर्ष के बाद अनुपात 11:15 है, रेशो कितना भाई 11:15 है। कब है भाई ये रेशो, 12 वर्ष के बाद। अंतर नीचे लिखना भाई, हमने अंतर लिखे थे जी नीचे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाओ भाई, सीएम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, काफी क्वेश्चन में लगेगा भाई, ये एज है एवरेज है या रेशो में काफी क्वेश्चन में अंदर अप्लाई हुआ है फॉर्मूला। देखो भाई 11 3 33x आएगा भाई, 15 दूनी 30x आ जाएगा, घटाएंगे जी 3x बचेगा, इस साइड करो भाई, 15 12 180, 11 12 132, घटाओ भाई, 10 में से 8 2 जाएगा जी 8 बचेगा, और यहाँ से 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। 3x का मान 48, x का मान कितना आएगा 16 आ जाएगा। अगर x का मान 16 आएगा इसको 16 से गुणा कर देंगे जी, 16 दूनी ए की उम्र, विजय की उम्र सॉरी आपको विक्की इसकी 32 आएगी, इसको 16 से गुणा करेंगे भाई, 16 3 48, इसकी उम्र आ जाएगी भाई 48। अभिषेक की पूछा कि इसकी उम्र भाई, अभिषेक की उम्र बतानी तो अभिषेक 48 साल का आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई, बताओ जल्दी से। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आएंगे भाई। ठीक है ना, लगभग हमने भाई और एज के ना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। ठीक है ना, लगभग हमारी टाइप कंप्लीट हो चुकी भाई। बताओ एक बार जल्दी से, क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है ना भाई। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई आपके, एक टाइप और बनती है आपकी भाई, वो टाइप और कर लेते हैं भाई। टाइप क्या, वो देखो भाई कि टाइप ये है भाई कि क्वेश्चन ये है भाई कि दो व्यक्तियों की आयु का रेशो, दो व्यक्ति की, इस प्रकार लिखो भाई कि ए और बी की आयु का अनुपात है, ए और बी है भाई दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात है कितना भाई 3:2 है भाई, कितना भाई उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, और 3:1 है भाई, कितना भाई 3:1 है, और उनकी आयु का गुणनफल है, और उनकी आयु का गुणनफल भाई, उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया भाई 27 है। पूछा है भाई ए की उम्र क्या होगी, ए की उम्र और बी की उम्र हमें बतानी है। एक टाइप ये बनती है आपकी भाई कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात हमें दिया है, रेशो दिया 3:1 दिया है, उन दोनों के आयु गुणनफल 27 दिया है, दोनों का आयु गुणनफल 27 दिया है। पूछा है कि ए की उम्र क्या होगी और बी की उम्र क्या होगी। क्लियर ना भाई, बताओ भाई जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिखता हूं भाई मैं
कि दो व्यक्ति हैं भाई, ए और बी है जी, ठीक है भाई, ए और बी है, और उनकी आयु का अनुपात है, यहाँ पे लिखा भाई 4:1 है। कितना भाई? उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, और उनकी आयु का गुणनफल है, उनकी आयु का गुणनफल है ना, वो कितना भाई? 100 वर्ष है भाई। कितना है? 100 वर्ष है। तो बताना है भाई ए की उम्र क्या होगी और बी की उम्र क्या होगी। देखो उम्र का रेशियो जी हम एक्स फॉर्म में आते हैं, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। आपको गुणनफल दिया है ना, आप भी गुणनफल कर दो, इसका गुणनफल 3x हो जाएगा, गुणा में x हो जाएगा, और गुणनफल तो 27 दिया है। यहां से काटो भाई, देखो 3x कितना है? 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x स्क्वायर का मान 27 दिया है, 3 से कटेगा भाई 9 पे कट जाएगा। तो x स्क्वायर का मान कितना आया? x स्क्वायर का मान तो जी 9 आया, तो x का मान कितना आया? x का मान 3 आया। अगर x का मान 3 आया तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, a की उम्र 9 आ जाएगी। इसको 3 से गुणा करेंगे, x का मान 3 आ जाएगा, तो b की उम्र कितनी आएगी? 3 आएगी। एक की उम्र 9 आएगी, एक की उम्र 3 आएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन देखो भाई कि जिनका आयु का गुणनफल तो 100 दिया जी, यहाँ पे आयु हमने 4x मान ली, x मान ली, तो गुणनफल यहाँ पे करेंगे 4x गुणा में x हो जाएगा। क्वेश्चन में तो जी 100 दिया है, तो 4x स्क्वायर का मान कितना आएगा भाई? 4x स्क्वायर का मान है ना वो 100 आ जाएगा। 4 से काटे भाई 25 बार कट जाएगा भाई, तो x स्क्वायर का मान कितना है भाई? 25 आया, तो x का मान आप 5। अगर x का मान 5 आया है तो यहाँ पे 5 से गुणा, a की उम्र 20 साल, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, b की उम्र कितनी? 5 साल आएगी। तो a की उम्र पूछे 20, b की उम्र पूछे 5, दोनों की पूछी थी, ये 20 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। क्या सभी क्लियर का भाई? तो हमने एज के टॉपिक में ना भाई, एज के टॉपिक में ना हमने लगभग हमने सभी टाइप कंप्लीट कर ली भाई। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एज के टॉपिक से, ठीक है ना। तो फिर कल मिलते हैं साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में, और नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूं सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।